वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हैं। आप सभी ने सुना होगा कि यूपी में योगी जी जो हैं फ्री में लैपटॉप दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं या फिर आईपैड दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल अपडेट है उसके बारे में एक ऑथेंटिक बात करेंगे ताकि किन बच्चों को, किन छात्र छात्राओं को फ्री में ये लैपटॉप मिल रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करें। ठीक है, और कौन कौन लोग एलिजिबल है, क्या सभी को मिलेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ एक कटिंग से आप सभी ने न्यूज़पेपर में देखा हो या नहीं देखा हो, इसलिए मैंने सामने स्क्रीन पर रख दिया। एक बार देख लीजिए कि युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगी योगी सरकार। ये पुरानी बातें हैं, पुरानी मतलब लेटेस्ट ही, अभी 10 दिन के अंदर की बात है कि योगी जी का जो है मीटिंग हुआ था किसके साथ, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट के वहाँ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ यूपी के। और वहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि 1800 करोड़, ठीक है, 1800 करोड़ का बजट बना है और इतने करोड़ रुपए, सॉरी ये हज़ार है, 1800 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट किया जाएगा कहाँ पे, बच्चों के अंदर टैबलेट्स और स्मार्टफोन जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, कई सारी जगह स्टार्ट भी हो चुके हैं, मतलब ये जो मूवमेंट है इसका इनिशिएटिव हो चुका है। बट अब क्या है, डेटा बन रहा है। देखो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए खरीदी जाएगी पोर्टल, मतलब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। बट क्या ये पोर्टल सच में है या फिर नहीं है, आपको कहाँ से अप्लाई करना है, इस सब के बारे में बात करेंगे। और देखिए नवंबर से शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली अब ये लैपटॉप मिलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब स्टार्ट कैसे हुआ है, देखिए ये सारे लोग, यदि आप सभी में से, इन सब में से कोई भी डिग्री होल्डर है तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, क्या हमें मिलेगा, क्या हमें मिलेगा, फ्री में कोई भी चीज़ मिल रही थी तो हम यही सोच रहे थे क्या हमें भी मिल जाएगा या हमें भी मिल जाएगा, हम लोग फॉर्म भरें या नहीं, कहाँ से भरें। तो ये सब बारे में ही बात करेंगे। देखिए यदि आपने ITI किया है, यदि आपका कोई डिग्री टेक्निकल है, जैसे ही आपकी डिग्री टेक्निकल हो जाती है तो यहाँ पे 90% अप हो जाता है आपका चांसेस, जो स्मार्टफोन अभी जो चल रहा है स्मार्टफोन और फिर टैबलेट देने का, आपको मिलने का चांसेस 90% अप हो जाता है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, यदि आपका डिग्री टेक्निकल है। ठीक है, तो यदि आपने ITI कर रखा है, मतलब कर रखा है इन द सेंस, देखिए यदि 2020-21 में आपने एडमिशन लिया होगा इन सब में से किसी भी कोर्स में, यदि इससे पहले कर रखा है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। 2020-21 में यदि आपने एंट्रेंस लिया है इन सारे डिग्री में से, या फिर इसके बाद आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, मतलब ऑनगोइंग चल रहा है आपका ये सभी सारे कोर्स, 2020 में यदि आपने एडमिशन लिया है, अभी चल रहा है, या फिर अब आप निकलने वाले हैं, तो उन सबको मिलेगा। यदि आपने ITI कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, ठीक है, या फिर आप क्या है UG के अंदर है, अभी आपका मतलब चल रहा है ये, या फिर PG, ये देखिए PG वालों, जो हायर डिग्री वालों को जो बजट है, आप देखोगे बजट तो 80% बजट जो है वो किसका है, हायर डिग्री वालों का है। ठीक है, तो यदि आप PG में मास्टर्स कर रहे हैं, वेदर टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, बट यदि आप मास्टर्स कर रहे हैं तो बहुत चांस है, बहुत सारे लोगों को मिलेगा, तो आपको भी फॉर्म जरूर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं BEd होल्डर को मिलेगा, फिर BTC, या फिर आप यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड 10th 12th वाले बच्चों को भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 10th 12th वाले बच्चों को भी मिलेगा। तो बट जो बजट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो हायर डिग्री वालों को और फिर टेक्निकल वालों को। ठीक है, तो यदि आप इन सब में से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्म है ऑफिशियल उसमें देखना आप सबसे ऊपर आपके लिए यही हेडिंग मिलेगा। ठीक है, कि ये जो हेडिंग है, ये सारी डिग्री हैं यदि आपके पास, तो आप भरिए फॉर्म को, आपको मिलेगा। अब देखिए कौन कौन एलिजिबल है, मतलब क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ मैं और बता दूं, कई सारे लोग कंफ्यूज हैं कि फॉर्म कहाँ से फिल करना है। तो गाइज ये 100% कन्फर्म है कि, क्योंकि आप देखना बहुत सारे चैनल वाले मिलेंगे जो आपको गूगल फॉर्म दे रहे होंगे। ठीक है, जो गूगल फॉर्म दे रहे होंगे, और ये गूगल फॉर्म बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, वो सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, नथिंग एल्स। ये आपको नहीं करना है, गूगल फॉर्म नहीं फिल करना है, क्योंकि योगी जी कोई गूगल फॉर्म नहीं निकाल रही है। ठीक है, तो आपको आप जो ऑथेंटिक फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा आपको, तो आपके ही कॉलेज से मिलेगा, आपके ही यूनिवर्सिटी से मिलेगा आपको। ठीक है, आपके ही कॉलेज से मिलेगा, आपके ही यूनिवर्सिटी से मिलेगा, न इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको फॉर्म, कहीं कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल ही नहीं हो रहा अभी। तो सिर्फ ये ऑफलाइन फॉर्म ही है, और ये भी आपको ऑथेंटिक फॉर्म जो मिलेगा आपके कॉलेज में, आप कांटेक्ट करो
डीन वगैरह से, वहाँ पे आपको ये जो ऑफिस होता है एचआर, वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और वहाँ से जैसे ही फॉर्म मिलेगा उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म जो नॉर्मल सा है, आपको आपके पर्सनल डिटेल फिल करने हैं उसमें, ठीक है, पर्सनल डिटेल फिल करने हैं। इसके साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो उसमें जो ऐड करना होता है, और उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और फॉर्म को अगेन आपको कॉलेज में ही सबमिट करना है, कहीं किसी एड्रेस पे भी नहीं सेंड करना है, ठीक है। अब देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इन सब में वो है डोमिसाइल। वो क्या है? डोमिसाइल, यानी कि यदि आप यूपी के हैं, वहाँ के निवासी हैं, तभी आपको मिलेगा ये। इसके आप पार्ट बन सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बन सकते। तो यदि आप यूपी के हैं तभी आपके लिए बहुत 100% आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अब देख लीजिए सबसे पहले जो आपका जरूरी है वो एजुकेशनल आपका जो सर्टिफिकेट होगा, आप जिस भी डिग्री होल्डर है जो कर रहे हैं, जो आपका कोर्स चल रहा है, उसका आपको सर्टिफिकेट ऐड करना होगा जिस भी सेमेस्टर तक आप पहुंचे हैं। फिर पहचान पत्र, इसमें आगे आपका आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड जो भी है आपके पास। फिर आगे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र ये हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट ये भी आपको देना है, आप जिस कास्ट से भी हैं। फिर क्या है? निवास प्रमाण पत्र, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, VBI, इसके बिना आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपका निवास प्रमाण पत्र हो। और निवास प्रमाण पत्र में भी ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये अपडेटेड हो। अपडेटेड मतलब आप, यदि आपके पास पुराना है तो आप उसे अपडेट करा लें, नया बनाए। नया जो निवास प्रमाण पत्र है वो यदि आप देखोगे तो वो किस तरीके से होगा, 1 मिनट मैं दिखाती हूँ, अगर आप सभी में से किसी के पास हो। इस राइट साइड में आपको जो है आपका फोटो होगा और इस साइड आपके एड्रेस डिटेल्स होंगे, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। मतलब जो अपडेटेड निवास प्रमाण पत्र आया है इसमें क्या है कि आपका फोटो होना जो है ये कंपलसरी है, ठीक है। पहले क्या होता था, फोटो नहीं होता था, अब फोटो भी है इसमें। तो आप यदि फॉर्म भरना है आपको तो है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र अपडेटेड फॉर्म वाला जो है वो जल्द से जल्द बना लें। फिर क्या है? आय प्रमाण पत्र। अब डेफिनेटली ये हमारा खुद का तो होगा नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स के इनकम सर्टिफिकेट को जरूर देखेंगे, ये बहुत ही मैंडेटरी है यहाँ पे। तो ये भी VBI, ये 2 चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सभी को नहीं देंगे, ठीक है। फिर क्या है? जन्म तिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है सर्टिफिकेट ये होना जरूरी है। फिर पासपोर्ट साइज फोटो, ये तो आपको फॉर्म में ही पेस्ट करना होगा। फिर मोबाइल नंबर, ये भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपको नंबर के थ्रू ही SMS आएगा आपके पास कि आपने एनरोल किया है या फिर आप एनरोल्ड है, इतने डेट को आपको ये सब मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। फिर बैंक डिटेल्स, बैंक का डिटेल्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देना है फॉर्म फिल करने टाइम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी तक के लिए यही था, ऑथेंटिक अपडेट है। और फॉर्म बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी होंगे ना आपके, आप यूपी के हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके पता करो, 90% यूनिवर्सिटी के पास ये फॉर्म पहुंच चुका है, और कुछ एक बच्चे होंगे तो उनके पास भी पहुंच जाएगा। सीधा सीधा आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना है और यहीं से फॉर्म फिल करके यहीं पर सबमिट कर देना है। जो भी है, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई करके और वहाँ पर आपको उसके साथ अटैच करके सबमिट करना है, ठीक है। बाकी इससे जुड़ी आप कोई भी अपडेट आएगी तो आप सभी को मैं अपडेट कर दूंगी। यदि आप टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।